नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी ने मानहानि केस में जबरदस्त कदम उठाया है और इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल देश के कई कोनों में मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर किया जा रहा है और यह सब कुछ कानूनी दांवपेच जो खेले जा रहे हैं वह राहुल गांधी को सियासत में पटकनी देने के लिए और उन्हें उलझाए रखने के लिए किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद मानहानि का केस करने वाले चारों खाने चित्त होने वाले हैं। आप सभी को पता है राहुल गांधी को गुजरात की तमाम अदालतों से निराशा हाथ लग रही है, चाहे वो मजिस्ट्रेट की अदालत हो या फिर सेशंस कोर्ट हो। अब आगे वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगने वाली है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गुजरात के अदालतों में राहुल गांधी के हक में फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद तो कम ही है। तो इस तरीके से राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है। तो दूसरी तरफ मानहानि के अलग अलग मुकदमे भी खोले जा रहे हैं। पटना में भी मोदी सरनेम को लेकर केस कर दिया गया। सुशील मोदी जो भाजपा के सांसद हैं वो भी केस खुलवा कर बैठे हुए थे और राहुल गांधी को नोटिस पर नोटिस भेजकर अदालत में हाजिर होने को कह रहे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसके बाद सुशील मोदी को भी अब चारों खाने चित होने की स्थिति आ गई है। पटना हाईकोर्ट भी सुशील मोदी से यह सवाल करेगा कि जब राहुल गांधी ठीक इसी केस में कन्विक्टेड हो चुके हैं तो आप ये केस लेकर के क्यों घूम रहे हैं। यह केस तो डबल जियोपार्डी डॉक्ट्रिन सिद्धांत जो है उसके तहत बन जाता है ना, कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा तो नहीं मिल सकती। अब इसी मामले को समझाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने जो हलफनामा दायर किया है हम वो आपको बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी के हलफनामे में ऐसा क्या है कि भाजपाई चारों खाने चित हो रहे हैं। इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है। मोदी सरनेम केस, पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी का हलफनामा, बोले डबल जियोपार्डी सिद्धांत से प्रभावित है मानहानि केस। अब यह समझना पड़ेगा कि यह डबल जियोपार्डी सिद्धांत क्या है। इस मामले में क्या जानकारी आई है एबीपी न्यूज ने डिटेल में बताया है कि राहुल गांधी के हलफनामे में ऐसा क्या है। बताया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में शुक्रवार को ही पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। इसमें कहा गया कि पटना की अदालत में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमा डबल जियोपार्डी डॉक्ट्रिन, दोहरे दंड के सिद्धांत से प्रभावित है। इसका मतलब जो होता है समझ लीजिए कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा कैसे देगी, क्योंकि गुजरात की अदालत ने तो राहुल गांधी को दोषी करार दिया, उन्हें 2 साल की सजा दे दी, उनकी सांसदी छीन ली गई। अब इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने हलफनामे में दायर करके यह बता दिया है कि बाकी जगह जो केस ठीक इसी नाम से चल रहा है उस पर सुनवाई करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें कन्विक्टेड कर दिया गया है। अब राहुल गांधी इसमें बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उनके वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसमें से राहत के रास्ते निकाल कर लाएंगे। अब आगे देखिए क्या जानकारी दी गई है कि गौरतलब है कि सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। राहुल गांधी की ओर से केस को खारिज करने की याचिका दी गई थी। उसी याचिका में अब सप्लीमेंट्री एफिडेविट यानी पूरक हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। अब उसी में हलफनामे में जो बातें चर्चा में आ गई हैं जिसके चलते राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल सकती है, और ठीक उस वक्त राहुल गांधी ने यह कदम उठाया है जब उन्हें 25 अप्रैल को बुलावा आया था कि आकर अपना बयान दर्ज कराएं, इस मामले में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने एक सप्लीमेंट्री हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में क्या है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया गया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य आशीष कुमार ने राहुल गांधी की ओर से हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में तर्क दिया गया है राहुल गांधी को उस ही टिप्पणी के लिए सूरत की अदालत की ओर से पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है जो पटना कोर्ट में सुशील मोदी की ओर से दायर मानहानि शिकायत के केंद्र में है। हलफनामे में आगे कहा गया कि अप्रैल 2019 में कोलार में एक चुनावी अभियान के दौरान जब सभी चोर मोदी सरनेम साझा क्यों करते हैं कथित बयान दिया गया तो राहुल गांधी पर मुकदमा चला और सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। इसलिए पटना कोर्ट के समक्ष लंबित मामला दोहरे दंड के सिद्धांत से प्रभावित होगा, जैसा कि CRPC की धारा
300 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत प्रावधान है। अब यह समझना पड़ेगा कि 20(2) के तहत क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा जाता है, उसे भी डिटेल में बताया गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। डबल जियोपार्डी के लिए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद और सीआरपीसी की धारा। संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दंडित नहीं किया जा सकता है। वहीं सीआरपीसी की धारा 301 न सिर्फ एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए किसी व्यक्ति के मुकदमे पर रोक लगाती है। हलफनामे में कहा गया कि दोनों मामलों में फर्क सिर्फ इतना है कि शिकायतकर्ता अलग अलग हैं। ठीक बात उसी तरीके की हो गई कि अगर हमारे सरनेम में मोदी लगा हुआ है और 5 करोड़ लोग और मोदी हैं और 5 करोड़ लोग अलग अलग केस दर्ज कर लिए कि हमें भी मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की है उससे दुख हुआ है, पीड़ा हुई है, हम बहुत आहत हैं, सदमे में। जैसा कि पूर्णेश मोदी को गुजरात में सदमा लग गया और इधर सुशील मोदी को सदमा लग गया। अब ये लोग इतने आहत हुए कि पूरे मोदी समाज के ठेकेदार बनकर कोर्ट में पहुंच गए। अब अलग अलग जगह केस दर्ज कर लिया गया। तो ऐसे मामले में अब एक जगह कन्विक्शन हो चुका है तो क्या हर मामले में उन्हें 2-2 साल की सजा सुनाई जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ये जियोपार्डी सिद्धांत जो बताया गया उसी के तहत समझाने की कोशिश हुई है। अब इस मामले में सुनवाई 24 तारीख को ही होनी है और यहाँ जो जानकारी आई है कि राहुल गांधी के तरफ से जो वकील पेश हुए हैं अंशुल पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने ही कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करें। हलफनामा दायर करने के बाद जानकारी दी गई है कि जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में यह मामला गया है और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है। याचिका स्वीकार कर ली गई है। 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। और वहीं आपको जानकारी दे दें कि 20 अप्रैल को जब इस मामले में गुजरात सेशंस कोर्ट ने यह कहा कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। राहुल गांधी की छवि सार्वजनिक छवि है, उनकी कही हुई बातों का लोगों पर असर पड़ता है। इससे निश्चित तौर पर मोदी समाज अपमानित महसूस कर रहा होगा। न जाने उन लोगों ने जो तर्क दिए उस हिसाब से राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगी। जो जज साहब थे रॉबिन मोगेरा साहब, जो पूर्व में अमित शाह के वकील रहे, उन्होंने जो फैसले दिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों से कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर सजा लिखने से पहले, सेंटेंस करने से पहले आप सोच लें, क्योंकि जो सांसदीय या विधायकी चली जाती है वो बेहद ही कड़ा प्रावधान है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझ कर देना है। तो इसे जज साहब ने, रॉबिन मोगेरा साहब ने ऐसे परिभाषित किया कि अगर हम इस मामले में राहुल गांधी को छूट दे देंगे या उनके दोष सिद्धि पर रोक लगा देते तो जनता के बीच गलत मैसेज चला जाता। क्या जनता यह नहीं देख पा रही है कि राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि के मुकदमे किए गए हैं वो मुकदमे राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं, वो सियासी दावपेच में उलझाए रखने के मुकदमे प्रतीत होते हैं? क्या जज साहब इस वक्त अपने विवेक का सही उपयोग कर फैसले नहीं ले सकते? या फिर जो गुजरात की अदालतों पर यह आरोप लगने लगे हैं कि वहां पर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला हो ही नहीं सकता है, उन्हें सर्वोच्च अदालत की ओर रुख करना ही होगा, तभी जाकर इनके मामले क्लियर होंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो गुजरात हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री देखने की मांग कर दी थी, समन नोटिस सब जारी हो गया है। तो ऐसे में यह राहें आसान नहीं है। राहुल गांधी सच्चाई की राह पर निकल पड़े हैं और दूसरे तरफ उन्होंने अपना बंगला भी मुस्कुराते हुए खाली कर दिया है और चाबी सौंप दिया अधिकारियों को, अपनी मां के साथ रहने चले गए। किसी ने यह भी कह दिया 9 ऐसे पुराने सीनियर लीडर्स हैं जो अब सांसद नहीं है, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है। क्या किसी की मजाल जो उनसे बंगला खाली करवा दे? यह सब कुछ तो सिर्फ राहुल गांधी पर ही लागू होता है क्या? फिलहाल यह बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उससे तमाम भाजपाई, मोदी समेत सभी चारों खाने चित्त हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।